Good morning, students. Welcome back in my class Physics by Ankit sir. So in today lecture, we will discuss about noise and noise pollution. Before starting this noise and noise pollution, first we study about the structure and function of Jal Tarang. How Jal Tarang works. Listen, in Jal Tarang, we take a number of balls and pours different amount of water. ठीक है, सपोज एक बॉल है ए और एक बॉल है बी. ठीक है, बॉल ए में हम इसको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फिल किए हैं, बॉल बी में लेस अमाउंट ऑफ वाटर को हम फिल किए हैं. ठीक है, ए और बी दोनों में क्या किया गया, वाटर को फिल किया गया. नाउ व्हेन द बॉल इज स्ट्रक by a stick, when this ball is struck by a stick, then it will produce sound. Then tell me which ball ball A और ball B will produce higher frequency. ठीक है, किस बॉल का फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ज्यादा होगा, जल्दी से बताइए. Listen students, here is two ball A and B and consist different amount of water. Ball A consists more amount of water and ball B consists less amount of water. When we are struck ball A or B, then it will produce different sound of frequency of the sound of different frequency. One has high frequency and one has low frequency. So the sound of frequency in A is high and sound of frequency in B is low. Why this happen? Now it's time to explain this phenomena. Listen students, as we know that in ball A there is more amount of water, but just above the water there is air column. Okay, ये आपको दिख रहा है जो ऊपर में, ये क्या है, एयर कॉलम है. तो इस वाले में बॉल ए में हम कह सकते हैं देयर इज शॉर्ट एयर कॉलम, but in case of B, when there is less amount of water, then we can say that there is long air column. Okay, so what does happen when we are struck the ball with a stick? Then there is vibration of air column due to the vibration of water. जब वाटर वाइब्रेट करेगा तो एयर कॉलम क्या होगा, वाइब्रेट करेगा. इसमें भी जब वाटर वाइब्रेट करेंगे, जब हम बॉल को स्ट्रक करेंगे तो वाटर वाइब्रेट करेगा, वाटर के साथ क्या वाइब्रेट करेगा, एयर कॉलम वाइब्रेट करेगा. ठीक है, द साउंड इज मेड बाय वाइब्रेटिंग एयर कॉलम, नॉट द वाइब्रेटिंग ऑफ वाटर. याद रखिएगा, जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम की वजह से हो रहा है. किसकी वजह से हो रहा है, वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम की वजह से. ठीक है, सो the vibration of short air column will produce high frequency and the vibration of long air column will produce low frequency. Is it clear? So how does Jal Tarang works? It works, the different ball consists different amount of water. The ball having more amount of water has high frequency and the ball having less amount of water has low frequency. Okay, so this is the basic principle of Jal Tarang. Is it clear or not? Tell me in chat.
ओके, नाउ वी विल स्टडी अबाउट नॉइज एंड नॉइज पोल्यूशन। ठीक है, देखिए लास्ट क्लास में आपको बताए थे साउंड को हम दो तरह से कैटेगराइज करते हैं, प्लीजेंट और नॉट प्लीजेंट। जो प्लीजेंट होता है उसको बोलते हैं म्यूजिक, जो कि एक पैटर्न वाइब्रेशन से होता है। ठीक है, एक फिक्स टाइप ऑफ वाइब्रेशन से होता है। बट अगर साउंड बिल्कुल इरेगुलर वाइब्रेशन है, कोई उसका रिदम ही नहीं है, तो हमारे लिए क्या है, नॉइज है। वो हमारे लिए क्या है, नॉइज है। ठीक है, तो नॉइज का क्या रोल है हमारे लाइफ में, इसको हम लोग स्टडी करते हैं। देखिए, अनवांटेड एंड अनप्लीजेंट साउंड आर कॉल्ड नॉइज। यानी कि जो हमको पसंद नहीं है, जो हमको पसंद नहीं है, जो अच्छा नहीं लग रहा सुनने में, वो हमारे लिए क्या है, नॉइज है। जैसे अगर किसी के बगल में शादी है या कोई पूजा है, ठीक है, तो अपने घर में काफी तेज गाना बजा रहा है, बट वो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो आपके लिए क्या है, वो नॉइज है। ठीक है, सम टाइम क्या होता है, कोई बॉलीवुड सॉन्ग सुनता है, कोई पंजाबी सुनता है, कोई भोजपुरी सुनता है, तो जिसको अच्छा लग रहा है, जिसके घर में शादी ब्याह है, उसको उसके लिए अच्छा है। लेकिन जिसके बगल में, जिनके यहाँ कुछ फंक्शन नहीं है, उनके लिए वो क्या हो जाते हैं, नॉइज हो जाते हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि कोई म्यूजिक किसी के लिए नॉइज हो, और कोई किसी का नॉइज किसी के लिए म्यूजिक भी हो सकता है। ठीक है, अब नॉइज पोल्यूशन का क्या रोल है, देखिए, द प्रेजेंस ऑफ लाउड। नॉइज कब होता है, जब कोई म्यूजिक को हम लाउडली बजाते हैं तो हमारे लिए नॉइज होता है। अनवांटेड, हमें सुनने का मन नहीं है कोई म्यूजिक, लेकिन जबरदस्ती कोई बजा रहा है, तो क्या है, अनवांटेड है। अननेसेसरी, बिना जरूरत के ही साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये सब हमारे आसपास में होता है, एनवायरमेंट में, तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं नॉइज पोल्यूशन। ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ लाउड अनवांटेड एंड अननेसेसरी साउंड इन आवर एनवायरमेंट इज कॉल्ड नॉइज पोल्यूशन। तो पिक्चर में देखिए, जो भी लाउड साउंड प्रोड्यूस करता है वो क्या है, एक तरह का नॉइज है। जैसे स्पीकर, हॉर्न, ठीक है, कोई मशीन है, कोई गिटार है, ठीक है, साउंड बॉक्स है, एम्बुलेंस का साउंड होता है, ट्रेन का साउंड होता है, वो सब क्या होता है, लाउड साउंड होता है। ये सब क्या रीजन है, ये सारे क्या करते हैं, नॉइज पोल्यूशन प्रोड्यूस करते हैं। अब देखिए, अलग अलग सोर्सेस है नॉइज पोल्यूशन का, इसको हम लोग स्टडी करेंगे। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, कंस्ट्रक्शन साइट्स, हाउस होल्ड्स, सोशल इवेंट्स एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो एक एक करके हम लोग कॉजेज ऑफ नॉइज पोल्यूशन स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखिए, फर्स्ट है इंडस्ट्रियलाइजेशन। Now, India is a developing country. So, many places we see some industrial work, and many industries are performing with some compressor, generator, grinding mills, exhaust fan। ठीक है, तो ये सारे जो मशीन्स होते हैं, हैवी मशीनरी जो होते हैं, वो काफी ज्यादा नॉइज प्रोड्यूस करते हैं। इनका जो साउंड का जो डेसिबल होता है, वो ग्रेटर देन 100 डेसिबल से भी क्या होता है, ऊपर होता है, यानी 100 डेसिबल से ऊपर होता है। तो ये सारे क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन जहां भी हो रहा है, जहां भी इंडस्ट्री है, वहां पर आपको लाउड साउंड सुनने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है पुअर अर्बन प्लानिंग। पुअर अर्बन प्लानिंग का मतलब, आप लोग देखते होंगे जहां भी सेक्टर होता है, आप लोग अगर दूसरे स्टेट में जाते हैं तो वहां पर जो सेक्टर में बटा हुआ है कि इतना सेक्टर है, सेक्टर 1A, 1B, 1C, इस तरह से सेक्टर बना हुआ है। बट हमारे कॉलोनी में, हमारे मोहल्लों में क्या होता है, एक घर बना हुआ है, जस्ट 1 सेंटीमीटर भी जगह नहीं छोड़ना है, इसी के घर में सटा करके इसका घर बना हुआ है। ठीक है, इसका छत निकला हुआ है, बालकोनी, और इसका घर का छत, इसका भी बालकोनी निकला हुआ है, तो दोनों बालकोनी सट जाएगा ऊपर में, है ना, नीचे रास्ता है लेकिन ऊपर क्या होता है, सड़ता है। हम लोग 1 इंच भी जमीन छोड़ते नहीं है, बिल्कुल सट सटा, बिल्कुल सटा सटा करके, और हम अपने रोड को भी क्या करते हैं, बाहर और निकाल देते हैं, ताकि क्या हो, इससे क्या होता है, बगल में जो खाना बन रहा है वो आपके घर तक आवाज आएगा, बगल में वॉशिंग मशीन चल रहा है आपके घर में आएगा। ठीक है, बगल में झगड़ा हो रहा है तो आप भी मजा लीजिए उसका, है ना, क्या क्या झगड़ा हो रहा है। तो पुअर अर्बन प्लानिंग की वजह से क्या होता है, जो हाउस है, जो स्ट्रीट्स हैं, वो काफी कंजेस्टेड हो चुके हैं। ठीक है, लार्ज फैमिली शेयरिंग स्मॉल रूम्स। हमारे लिए क्या होता है कि हम लोग फैमिली वाले, सब लोग फैमिली वाले हैं। ठीक है, हमारे दादा दादी भी हैं, चाचा चाची भी हैं, ठीक है, फूफा फूफा भी हैं, मौसा मौसी, सारे लोग एक फैमिली, सारे लोग एक ही घर में रहते हैं। तो जितने ज्यादा लोग रहेंगे उतना ज्यादा क्या होगा, एक छोटे से घर में नॉइज प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट है सोशल इवेंट्स। अब देखिए, शादी हो और डीजे नहीं हो तो बाराती वाला क्या हो जाएगा, बुरा मान जाएगा। शादी हो तो डीजे हो, ऑर्केस्ट्रा हो, तभी बाराती जाने में मन लगता है, ऐसे क्या होगा, बाराती हम लोग का फीका हो जाएगा, है ना। खाने से ज्यादा बजाने वाले को देखना पड़ता है कि हम लोग शादी में जा रहे हैं तो वहां पर नाचने के लिए डांस फ्लोर है कि नहीं, या बाराती को जाने के लिए अलग से बैंड बाजा है कि नहीं।
तो सोशल इवेंट्स हमारे यहाँ काफी ज्यादा होता है और इसमें नॉइज पोल्यूशन का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, नॉइज पोल्यूशन हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैरिज हो और नॉइज पोल्यूशन ना हो। मैरिज हो गया, पार्टी हो गया, हम लोग हर चीज के लिए पार्टी करते हैं। ठीक है, एग्जाम खत्म हो गया उसके लिए पार्टी, बर्थडे पार्टी, ठीक है, बहुत सारा पार्टी हम लोग करते रहते हैं और उसमें काफी तेज गाना हम लोग बजाते हैं। और फिर वर्शिप्स, कोई भी पूजा हो, कोई भी त्योहार हो, सब जगह पर आप देखिएगा एक छोटा सा मूर्ति रहेगा। मूर्ति छोटा सा रहेगा लेकिन साउंड बॉक्स बड़ा बड़ा रहेगा। ठीक है, ऐसा ही होता है सूर्य पोखरा पर हम देखते हैं मूर्ति बहुत छोटा छोटा है, फोटो है, ठीक है, मूर्ति जी बहुत छोटे छोटे हैं लेकिन साउंड बॉक्स डीजे बहुत ज्यादा तेज। ठीक है, बहुत तेज साउंड प्रोड्यूस होता है, इतना तेज कि मानपुर कलाली रोड से पोखरा तक आवाज आ जाता है आसानी से। आप लोग 2-2 किलोमीटर तक इसका आवाज सुन सकते हैं, है ना? ऐसा होता है, यस या नो? बताइए। मूर्ति के नाम पर बड़े बड़े साउंड बॉक्स लगाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में ट्रेन हो गया, इसका जो साउंड होता है वो काफी ज्यादा तेज होता है। सबसे ज्यादा तेज 110 डेसिबल का साउंड प्रोड्यूस करता है हमारा ट्रेन। फ्लाइट्स, फ्लाइट्स भी काफी ज्यादा तेज होता है, 120-130 डेसिबल का होता है, लेकिन ये पहले से इतना ऊंचा होता है कि हम लोग इसका आवाज सुन नहीं पाते हैं। बट अगर किसी का घर एरोप्लेन जिसका घर एरोड्रम के पास है, ठीक, एयरपोर्ट के पास है, वो तेज साउंड सुन सकते हैं। बस भी अगर एक साथ बहुत सारा बस एक जगह पर जमा हो गया, यानी कि ट्रैफिक में एक साथ बस बहुत सारा बस आ गया, तो फिर वहां पर साउंड आप लोग काफी तेज सुन सकते हैं। ट्रक्स का हो गया, ये सब का जो हॉर्न्स है वो काफी ज्यादा साउंड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। अभी आपको बताएं इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री एंड यहाँ पर तो काम होना ही है। कहीं पर ब्रिज बनेगा, कहीं पर डैम बनेगा, कहीं बिल्डिंग बन रहा है, कहीं रोड बन रहा है, कहीं फ्लाईओवर बन रहा है, कहीं पर माइनिंग हो रहा है। तो ये सब होने के लिए, ये सब बनाने के लिए काफी बड़े बड़े हमारे पास काफी बड़े बड़े काफी बड़े बड़े मशीनरीज हम लोग यूज करते हैं, तो साउंड तो प्रोड्यूस होगा ही। तो ठीक है, तो इसमें भी क्या है, नॉइज पोल्यूशन का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। लास्ट है हाउस होल्ड कोर्स। कोर्स मतलब एप्लियंसेस। हम लोग घरों में काफी ज्यादा इलेक्ट्रिक एप्लियंसेस यूज करते हैं, लाइक मिक्सर, ग्राइंडर, प्रेशर कुकर। ठीक है, मिक्सर ग्राइंडर आप लोग चलाते होंगे तो एक रूम से दूसरे रूम तक आवाज आप लोग आसानी से सुन सकते हैं। प्रेशर कुकर का आवाज इतना तेज होता है कि बगल वाले घर में भी दाल बन रहा है तो आप समझ जाते हैं कि वहां पर दाल 2 सीटी मार चुका है। वैक्यूम क्लीनर, ठीक है, डस्ट को साफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वैक्यूम क्लीनर होते हैं। वॉशिंग मशीन में आप लोग देखे होंगे काफी ज्यादा साउंड प्रोड्यूस करता है। तो ये सारे जो हैं वो रोल्स क्या प्ले करते हैं, नॉइज पोल्यूशन में अपना अपना इंपॉर्टेंट रोल प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, आई होप ये सब आप लोग को क्लियर हो गया है। जल्दी बताइए यस या नो। ठीक है, अब देखना है कि नॉइज पोल्यूशन से हम लोग को फायदा क्या क्या है। तो क्या क्या फायदा है हम लोग देखते हैं, इससे सीखते हैं क्या क्या फायदा होता है। तो हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन से क्या क्या इफेक्ट है, क्या क्या बेनिफिट्स है, हम लोग देखते हैं। देखिए, पहला फायदा ये है, इट कैन डैमेज द ईयर्स परमानेंटली। हमारा ईयर्स क्या कर सकता है, परमानेंटली डैमेज कर सकता है। ईयर का मतलब ईयर ड्रम को, ईयर का मतलब ईयर ड्रम को। ठीक है, तो ईयर ड्रम को परमानेंटली डैमेज कर देगा, तो ना ही रहेगा ईयर, ना ही होगा नॉइज पोल्यूशन। ठीक है, तो पहला फायदा हो गया, इट कैन डैमेज द ईयर परमानेंटली एंड कॉज डीफनेस। हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से डीफ हो सकते हैं, पहला फायदा हो गया। नेक्स्ट है, इट कैन कॉज ए पर्सन टू लूज कंसंट्रेशन इन हिज वर्क और स्टडीज। ठीक है, अगर आप पढ़ रहे हैं, क्या कोई काम कर रहे हैं, अगर आपको पढ़ने का मन नहीं है तो क्या करिए, तेज गाना बजाइए या कोई तेज नॉइज प्रोड्यूस करिए, आपका कंसंट्रेशन सब कुछ क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो दूसरा फायदा हो गया कि आपको पढ़ने का मन नहीं है, काम करने का मन नहीं है, तो तेज नॉइज प्रोड्यूस करिए, सारा कंसंट्रेशन क्या होगा, खुद से ही चेंज हो जाएगा। थर्ड है, इट कैन कॉज एन एलिमेंट एंड हाइपरटेंशन। एलिमेंट मतलब आपको परमानेंटली आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगा और आप खुद से ही एंग्री हो जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, इट कैन कॉज इरिटेशन एंड हेडेक। अगर कंटिन्यूअसली आप नॉइज पोल्यूशन में रहते हैं, यानी कि कंटिन्यूअसली लाउड नॉइज के पास रहते हैं, तो आपका जो बिहेवियर होता है वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, चेंज होने लगता है। लास्ट है, इट कैन डिस्टर्ब आवर स्लीपिंग पैटर्न। अगर रात में कोई फैक्ट्री के पास आप रहते हैं या रात में आप कोई हाईवे के पास रहते हैं, तो नॉइज की वजह से, ट्रेन का नॉइज या फिर फैक्ट्री का नॉइज या फिर कोई कंसर्ट का नॉइज, कहीं भी रात में कॉन्सर्ट होता है, तो उसके नॉइज से आप अपने रात में आपका स्लीपिंग पैटर्न चेंज हो जाएगा, आप अच्छे से स्लीपिंग नहीं कर पाएगा और आपको एक डिजीज होगा जिसका नाम है
इंसोम्निया, यानी कि आपको रात में नींद हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे इफेक्ट्स हैं, किसी के लिए बेनिफिट्स होगा और किसी के लिए इफेक्ट्स होगा। तो इफेक्ट्स किसका है? नॉइज पोल्यूशन का। अब ये बीमारी है तो इसका इलाज भी करना होगा, है ना। तो कैसे कंट्रोल करेंगे नॉइज पोल्यूशन को, इसको हमको देखना है। सो हियर इज द सम मेथड टू कंट्रोल नॉइज पोल्यूशन। एक एक करके स्टडी करते हैं। फर्स्ट है, इट इज डन by shifting the noisy industry away from the residential area। ठीक है, हमें लगता है जहां पर इंडस्ट्री है वहीं पर लोग रहना पसंद करते हैं। जहां पर इंडस्ट्री है वहीं पर क्या करते हैं? लोग रहना पसंद करते हैं। बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जहां पर लोग रहते हैं वहां पर से इंडस्ट्री को क्या कर दीजिए? शिफ्ट कर दीजिए। वहां पर इंडस्ट्री को क्या कर दीजिएगा? शिफ्ट कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये परमानेंटली सोल्यूशन हो गया। ठीक है, परमानेंटली सोल्यूशन यही है कि इंडस्ट्री को रेसिडेंशियल एरिया से क्या करिए? अलग रखिए। इंडस्ट्री हो गया, या फिर हाईवे हो गया, या फिर एयरपोर्ट हो गया, या फिर रेलवे स्टेशन हो गया। ठीक है, ये सब क्या होना चाहिए? रेसिडेंशियल एरिया से क्या होना चाहिए? अलग होना चाहिए। लेकिन नहीं, जहां पर हाईवे रहेगा वहां पर ही हम घर बनाएंगे। हाईवे के पास रहेगा घर तो ज्यादा अच्छा न रहेगा। इंडस्ट्री के पास रहेगा मेरा घर, एयरपोर्ट के पास रहेगा घर, रेलवे स्टेशन के पास रहेगा, ट्रेन पकड़ने में ज्यादा आसानी होगा। तो फिर आपको क्या होगा? आपको दोस्ती करना पड़ेगा नॉइज पोल्यूशन से। नेक्स्ट है, अननेसेसरी यूज ऑफ हॉर्न शुड बी अवॉइडेड। आप देखते हैं स्कूल से घर आते हैं, ठीक है, तो कलाली रोड और मानपुर तो आप जानते हैं जामपुर ही होता है। हमेशा आपको 10 में से 9 बार आपको जाम ही मिलेगा। एक बार अगर लकी हैं तो जाम नहीं मिलेगा। तो क्या होता है, यहाँ पर मोटरसाइकिल फंसा हुआ है, यहाँ पर ऑटो फंसा हुआ है, ठीक है, और सबका हॉर्न ऑन है, सब अपना अपना हॉर्न ऑन कर रहे हैं। उन लोगों को लग रहा है कि हॉर्न बजाने से ही क्या होता है? जाम खत्म हो जाता है। उन लोगों को क्या लगता है कि हॉर्न बजाएंगे तो जाम क्या हो जाएगा? हट जाएगा। इसलिए क्या करते हैं? लॉर्ड हॉर्न बजाते रहते हैं ताकि जाम क्या हो जाए? अलग हो जाए। वेरी गुड। नेक्स्ट है, द बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर शुड बी अवॉइडेड। ठीक है, तो क्रैकर से दो पोल्यूशन होता है, नॉइज पोल्यूशन और आपका एयर पोल्यूशन। ठीक है, तो क्रैकर्स ज्यादा जो लॉट साउंड प्रोड्यूस करता है वो आपको कम अमाउंट में छोड़ना है। ठीक है, क्या करना है? आपको बहुत ही कम छोड़ना है। अगर आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, या आपके पेरेंट्स, या फिर आपके ग्रैंडफादर हैं, यानी एजेड पीपल प्रेजेंट रहते हैं, तो उनके इसमें आप लोग लॉर्ड सॉन का क्रैकर्स ना छोड़ें, नहीं तो फिर आपको खुशी का नहीं दुखी का माहौल दिखेगा। नेक्स्ट है, वी शुड नॉट प्ले रेडियो स्टीरियो सिस्टम और टेलीविजन टू लाउडली। क्या होता है, हम घर में रहते हैं और टीवी पर कोई भी सीरियल देखते हैं या फिर कोई भी म्यूजिक सुनते हैं, तो हम देखते हैं साथ साथ अपने मोहल्ले को भी सुनाते हैं कि सास बहू का झगड़ा टीवी पर चल रहा है। ठीक है, तो ये सब नहीं करना है। नो लाउड स्पीकर शुड बी अलाउड टू बी यूज्ड लेट इन द नाइट। ठीक है, यहाँ का तो पता नहीं, लेकिन बाहर में अगर आप 10 बजे के बाद कोई भी म्यूजिक सिस्टम चलाते हैं तो आपके घर पर आधे घंटे के अंदर पुलिस आ जाएगी और आपके म्यूजिक सिस्टम को लेकर अपने घर में अपने स्टेशन पे चली जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है, ट्री मस्ट बी प्लांटेड along the roads to minimize the harmful effects of noise pollution। आप लोग देखते होंगे रोड के किनारे क्या होता है? ट्री लगे हुए रहते हैं। ट्री क्या करता है? ट्री का जो ब्रांच होता है, लिप्स होता है, वो नॉइज पोल्यूशन को एब्जॉर्ब करता है, साउंड को एब्जॉर्ब करता है, जिसकी क्या वजह से क्या होता है? नॉइज ज्यादा डिस्टेंस तक ट्रेवल नहीं कर पाता है। ठीक है, सो हियर इज द सम मेथड टू कंट्रोल नॉइज पोल्यूशन। तो ये कंप्लीट डिस्कशन था किसका? नॉइज पोल्यूशन का। आई होप सब लोगों को क्लियर हो गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हाउ डू बी स्पीक। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलता है आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।